नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 रिजल्ट के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों आपका रिजल्ट इस दिन आएगा, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। एकदम आरटीआई का भी रिप्लाई आ गया है दोस्तों, कैटेगरी वाइज सही डेटा भी पूरी तरीके से रेलवे ने अब जारी कर दिया है। और दोस्तों हर तीसरे बच्चे का दोस्तों सिलेक्शन होगा। आप बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि CBT2 की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए तभी हम CBT2 की तैयारी करें। 50 से लगभग 40% बच्चे ही तैयारी लगभग कर रहे हैं CBT2 की। बाकी 7% बच्चे ऐसे हैं जो अभी CBT2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनका CBT2 में सिलेक्शन होगा। तो आप जॉब को छोड़िए मत ही, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप ध्यान देखेंगे। ये भी मैं बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ दोस्तों कैसे और क्यों जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों चैनल पर आप पहली बार अगर हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन के इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन की पल पल की दोस्तों अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट्स इस चैनल की, ये पूरा चैनल दोस्तों रेलवे पर डिपेंड है। तो ये तमाम तरह के लिंक भी हैं दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगी। हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आइए दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक ऐसी बुक दोस्तों प्रेफर कर रहा हूं जिससे डायरेक्ट अभी जो एएलपी, टेक्नीशियन, RPF के जो पेपर हुए थे इस साइंस की बुक से दोस्तों डायरेक्ट 75% 70% क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिले थे। तो दोस्तों ये बुक जो है आपकी ASO पब्लिकेशन की दोस्तों ये बेस्ट बुक आ जाती है। और ये 2025 का दोस्तों फर्स्ट एडिशन है हिंदी मीडियम का। रामबाण के नाम से जन सामान्य विज्ञान की ये बुक है। और पिछले 2014 से 2024 में जो भी पेपर हुए रेलवे के वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें क्या है इंक्लूड देखने को मिल जाएंगे। 19,200 TCS प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। और थ्योरी मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेंगे, MCQ मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बुक को लेकर आप अपनी तैयारी जो रेलवे की है ग्रुप डी की वो बेस्ट कर सकते हैं। इनकी और भी बुक आती है, जैसे कि रेलवे गणित की बुक आती है, रेलवे रीजनिंग की भी बुक आती है, इनकी ASO पब्लिकेशन की स्टैटिक GK की भी बुक आती है और जनरल स्टडीज़ की भी बुक आती है। और रामबाण ग्रुप डी की दोस्तों इनकी चैप्टर वाइज TCS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार इसको क्या है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान की भी बुक आती है। तो इस प्रकार इन सभी बुक के दोस्तों बेस्ट प्राइस के जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम दोस्तों थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने ये अभी कल परसों का दोस्तों नोटिस है जो आपने देखा भी होगा, इसमें रेलवे ने दोस्तों साफ साफ बोल दिया था कि ALP CBT2 की जो डेट थी वो क्या है रेलवे ने पूरी तरीके से जारी कर दी थी। 19/3/2025 से लेके क्या है और 20/3/2025 यानी कि 19 मार्च और 20 मार्च को आपकी जो परीक्षा है वो दोस्तों ALP की क्या है CBT2 की कराई जाएंगी। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला था कि द शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश शॉर्टली। और इन्होंने बोल रहा है कि फाइनलाइजेशन एंड लिस्ट्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए लिस्ट्स बनाई गई हैं, लिस्ट मतलब बहुत सारी लिस्ट बनाई गई हैं उन कैंडिडेट की फॉर सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज में बैठेंगे बहुत जल्द ही दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड क्या है पब्लिश कर दी जाएगी। तो अब ये परसों का नोटिस था दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं आज हमारी हो जाती है 20 फरवरी दोस्तों, ये हमारी हो जाती है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज ये 20 फरवरी दोस्तों हो जाती है। और आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से कि ये 19 मार्च को दोस्तों आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मात्र और मात्र 30 दिन दोस्तों शेष बचे हैं। तो आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं यदि 1-2 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आया, मेरी बात को बहुत ध्यान से और गहराई से सुनना, यदि 1-2 दिन मतलब कहने का मतलब ये कि आज और कल में ही आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है, शाम तक भी रिजल्ट आ जा सकता है। तो आज या कल में अगर दोस्तों अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपकी ये डेट जो है जो टेंटेटिव लिखा हुआ है, टेंटेटिव का मतलब फिक्स नहीं होता है, तो टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित। तो ये डेट भी दोस्तों आपकी एक्सटेंड होगी। ALP की जो CBT2 की डेट है वो भी एक्सटेंड होगी। मैंने रेलवे ग्रुप डी को भी बारे में बताया था आज से 4 दिन पहले। और दोस्तों कल देखा आपने 19 फरवरी को नोटिस आ गया रेलवे ग्रुप डी का कि डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये डेट दोस्तों आपकी एक्सटेंड होगी जो एग्जाम CBT2 की है। तो आप तैयारी निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं हम कि भाई जो जोन का जो डेटा दिया गया कैटेगरी वाइज वो क्या दिया गया उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये RTI रिप्लाई है और ये भुवनेश्वर जोन का दोस्तों ये RTI रिप्लाई है। तो बहुत ध्यान
से और बिना स्किप किए देखेंगे, यही हाल जो है दोस्तों सभी जोनों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है 7 फरवरी को दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आया था, लेकिन ये गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट थे फॉर्म जिन्होंने एग्जाम दिया था तो वो जो थे 93,231 थे। बाकी कैटेगरी वाइज देखा गया तो मात्र और मात्र 22,000 के आसपास टोटल ये बैठ रहे थे, जनरल के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के सब जोड़े। तो ये दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई उन्होंने गलत दिया था। उसके बाद दोबारा से दोस्तों उनकी तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आया है, जो कि रिप्लाई जो आया है दोस्तों ये 17 फरवरी को दोस्तों रिप्लाई आया है। तो ये रिसेंटली यानी कि हाल ही का दोस्तों ये रिप्लाई है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो टोटल ये इसमें साफ साफ लिखा गया तो द टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर CN 0124 ALP फॉर द RRB भुवनेश्वर, और ये इन्होंने दिया है 93,231। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम जनरल की बात करते हैं UR में कितना है, तो UR में है 15,842 ये है। उसी प्रकार अगर हम OBC की बात करते हैं दोस्तों, जो NCL होते हैं ना, LCN, ये CL क्रीमी लेयर वाले, तो ये क्रीमी लेयर वाले जो OBC वाले बच्चे होते हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है, और NCL होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, उनको OBC में काउंट किया जाता है। तो ये जो 3,701 हैं ये भी जनरल में काउंट हो जाएंगी। उसी प्रकार OBC की देखें तो ये 35 के मतलब 35,000 के अप्रॉक्स में 35,688। SC की बात करते हैं दोस्तों, SC में है 18,151, और ST की बात करते हैं तो ये आपकी है 17,808। तो ये डेटा है। तो जनरल में लगभग कितना है दोस्तों, 15,000 के अप्रॉक्स में, और 3,000 ये तो 18,000 हो गया। तो जनरल में 18,000 हो गया अप्रॉक्स में। OBC में क्या है 35,000 है, और SC में क्या है 18 में आपका 18,000, हाँ 18,151, और ST में क्या है ये 17,808। तो ये टोटल दोस्तों या टोटल ओवरऑल ऐड करेंगे तो ये 93 के आपका क्या है टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए है RRB भुवनेश्वर को। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं डेटा दोस्तों, वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो मैंने बात थंबनेल में लगाया था वो बात सही है गलत है, उसको आप एक देख लेंगे दोस्तों। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में 412 आपकी वैकेंसी RRB भुवनेश्वर में दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। उसी प्रकार दोस्तों इसमें जो है अगर 15 गुना दोस्तों लिया जाता है तो 6,180 बच्चों का दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। 412 वैकेंसी पर 6,100 क्या है आपकी क्या है 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15, तो 15 चौका 60 लगभग इतने के अप्रॉक्स में बन रहे हैं। और दोस्तों जो टोटल वैलिड दोस्तों फॉर्म है वो कितने हैं 19,543। तो 19,543 टोटल फॉर्म है दोस्तों, और 6,000 लोगों का सिलेक्शन हो जाना। तो दोस्तों आजकल में जो रिजल्ट आने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 6,000 बच्चे हैं और 19,000, तो 6 या 18 आप लगा सकते हैं, 6 या 18। तो यानी कि इसमें भी दोस्तों हर तीसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों EWS की बात करें तो इनकी तो बहुत तगड़ी मौज है। वैकेंसी तो दोस्तों कम है ही, 55 वैकेंसी है, लेकिन इसमें दोस्तों अगर आप इसका 15 गुना आप करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 50 की करेंगे तो 5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 66 यानी कि 660 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। और कितने बच्चों में से ये हो जाएगा 2,041 बच्चों में से। तो आप इसको 6 या 18 करेंगे तो लगभग ये भी इतने का ही बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हर 3 बच्चे का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2,000 में से 660 का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 2,000 में से 660 का होना है। तो यहाँ EWS यानी कि पूरी, यदि मैं भुवनेश्वर जोन की बात करूँ दोस्तों 30 से कम कट ऑफ देखने को भी मिल जाएगी। EWS SC ST इनकी कट ऑफ तो 25 पे भी कहीं इस बार ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों लेवल रखा गया था ALP का, उस प्रकार से बच्चों के नंबर और टाइमिंग को देखते हुए जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और ITI के कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर पेपर दे आते हैं, तो वो एक तरह से भीड़ बढ़ाते हैं। तो उनको देखकर वो भी इसी में दोस्तों इंक्लूड है, पढ़ने वाला बच्चा है उसका 110% दोस्तों एवरेज स्टूडेंट भी है, वो भी CBT 2 की तैयारी करें। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखें। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम SC की बात करते हैं तो 141 आपकी वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं 2115 आपकी वैकेंसी है। तो 2100 इसका आप 15 गुना करोगे तो इतना बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 18,151 क्या है टोटल बच्चे हैं, और जिनमें से क्या है 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होना। तो 18,000 में से 2,000 का सिलेक्शन होता है, तो समझ सकते हैं इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपको तगड़ा देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों ST की बात करते हैं। ST की वैकेंसी मात्र 68 है। अगर इसका 15 गुना करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि ये 1,020 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और मात्र 17,000 में। तो यहाँ और भी तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों दोस्तों क्या है इसमें रेड जोन होंगी।
बाकी सबसे कम कट ऑफ जो देखने को मिलेगी जनरल की देखने को मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों ओबीसी वाले देख लेंगे। ओबीसी में क्या है 254 आपकी मात्र दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल रही है और 300 क्या है 3000 मतलब 3810 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होना है, कितने में से 35,000 में। तो यहाँ भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो डेटा था मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन मैं आप बता दूं इस जोन में दोस्तों खासकर जनरल वाला बच्चा है, कोई जनरल वाला बच्चा है और ईडब्ल्यूएस बच्चा है, उसका तो दोस्तों 110% बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये हर 3 बच्चे का सिलेक्शन कोई मामूली बात नहीं रखता है इसमें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्या है 10-5% 15% का एवरेज तो यही रहा था कि बच्चों ने परीक्षा अपसेंड की थी, यानी कि परीक्षा ही देने नहीं गए थे। तो ये वैलिड फॉर्म का डेटा है, ना कि ये वो डेटा है जिसमें एग्जाम कितना उन्होंने दिया। तो वैलिड फॉर्म का मतलब ये है उसमें से 15% और आपको घटाना पड़ेगा, तो तब जाकर दोस्तों आपकी कट ऑफ रिलीज होगी। आपका आजकल में दोस्तों रिजल्ट जो है बहुत जल्द रेलवे की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। नहीं हुआ तो आपकी जो डेट है CBT 2 की वो एक्सटेंड होगी और आप अपनी तैयारी को लेकर कंटिन्यू चलते रहें। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी से किसी भी ALP टेक्नीशियन या खासकर रेलवे से आप जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हर प्रकार की दोस्तों अपडेट मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तमाम तरह के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे हमसे जुड़ने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।